जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। स्वागत है आपका एडवांस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो स्टैटिक जीके है और हम इस स्टैटिक जीके में इंडिया प्राइम मिनिस्टर का कवर माने चैप्टर का पूरा करेंगे। ओके, खूब कवर करते हैं। चलिए बिना किसी बात के हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज़ाद हिंद के बाद हमारा पहले इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन के बाद हमारे प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो प्रधानमंत्री कौन है, उस अकॉर्डिंग से अनुसार आफ्टर इंडिपेंडेंस टू सिंस नाउ कौन है, उसका जो क्रमागत हम लोग निकालेंगे, इसका लिस्ट हम निकालेंगे। देखिए, और किस किस का टेन्योर कितना साल का है हम लोग उसको जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले है हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, जो वो कांग्रेस को लीड करते थे। उसका टेन्योर था 1947 से 1964, 17 साल का। 17 साल का नहीं, 16 साल और 249 दिन का था। ठीक है, उसका टेन्योर था। 1964 के बाद उनकी देहांत हो गया। और देहांत के बाद कौन आए थे? हाँ, उनके उसके बाद आए थे गुलजारी लाल नंदा, जो थे कांग्रेस के ही, लेकिन वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, जिनका टेन्योर था सिर्फ 30 डेज के लिए। देख लीजिए, 27 मई से 9 जून 1964, सिर्फ 13 दिन के लिए ही थे। ओके, और इसके बाद कौन आते हैं? देखिए, इसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री थे, जिसका खूब ज़्यादा दिन के नहीं थे। 1964 थे 1906। उनका देहांत हो गया 1966 के ताशकंद में। ठीक है, 1 ईयर 216 डेज का उनका टेन्योर था। आपको पता है 1960 में ताशकंद एग्रीमेंट के बाद उनकी देहांत हो गया था। कि उनके बाद फिर कौन आए थे? गुलजारीलाल नंदा थे। वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, उनका टेन्योर था 30 डेज के लिए। देखिए, 11 जनवरी से 24 जनवरी के लिए था और 13 डेज का टेन्योर था। इनके बाद कौन आए थे? जी हाँ, आपको सबको पता है, वो थी इंदिरा गांधी। गांधी गांधी परिवार की जवाहरलाल नेहरू की बेटी। ओके, देखते हैं उसका टेन्योर कितने साल का था। 1966 के 1977, 11 साल 59 डेज का उनका टेन्योर था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन आए थे? बहुत, जी हाँ, मोरारजी देसाई जी, जो जनता पार्टी के लिए थे, जो इंडिपेंडेंट थे। उनका टेन्योर था 1977 से 1979, 2 इयर्स का ही था उनका टेन्योर। कुछ ज़्यादा देर लंबे समय के नहीं थे। ओके, इसके पास कौन आता है नेक्स्ट? चलिए देखते हैं। उसके बाद देखते हैं चरण सिंह। ये भी इंडिपेंडेंट थे, जनता दल के इंडिपेंडेंट थे। उनका कार्यकाल कुछ ज़्यादा साल का नहीं था, बस 170 दिन का था। देखिए, फिर से देखते हैं इनका नेक्स्ट कौन था। फिर से आया था इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी, वो यूपी के थी। देखिए, इंदिरा गांधी 1980 से 1984, 4 इयर्स का था। फिर 4 इयर्स का था। फिर से देखते हैं इनके बाद कौन आए थे। इनके बाद आए थे राजीव गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद ही उनका बेटा राजीव गांधी के उसका पद संभालने की गई थी प्राइम मिनिस्टर के लिए। उसका टेन्योर था, देखिए कौन सा, 5 ईयर्स 32 डेज। देखिए, कांग्रेस के सभी जो प्रधानमंत्री थे, सब ने 5 ईयर्स का टेन्योर पूरा करा था। ठीक है, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का, लेकिन ये पहला कांग्रेस का था जिसने 5 साल का टेन्योर पूरा किया था, लेकिन कोई भी नहीं किया था। ठीक है, इसका नेक्स्ट कौन आता है? आपको सब पता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भी इंडिपेंडेंट पार्टी की थी। 1989 के 1990, सिर्फ 30-40 देश का थी इनका सरकार थी। इसको इनके बाद इनके सरकार को गिरा दिया जाता है। नेक्स्ट कौन सा देखता है? ये है चंद्रशेखर, 1990 से 1991, इनकी टाइम में। और बाद में बात करूंगा, इनका टेन्योर सिर्फ 233 दिनों का ही था। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। नेक्स्ट के देखिए, ये कौन है? PV नरसिम्हा राव। जी हाँ, 1991 साल का वो दौरा था जो हम लोग बहुत क्राइसिस में थे। हमारे जो एक्सटेंशन रिजर्व था पूरी तरह ख़त्म हो गया था। इनके और हमारे पहले माने वित्त मंत्री जो थे, वो थे मनमोहन सिंह, जिनके
जिनके रिफॉर्म से ही इंडिया बहुत आगे तक बढ़ा है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यही थे वो डूबते भारत को बचाने वाले, जो पूर्व में जो इकोनॉमी की दुर्दशा बहुत ही ख़राब थी, यही थे वो इंडिया को सही ट्रैक पे लेने लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। लेकिन इनका टेन्योर था 4 ईयर्स 30 डेज। ओके, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी। 16 मई के 1 जून का 1966, देखिए 16 डेज का ही इसका टेन्योर था। ठीक है, 16 डेज का ही सरकार थी। आप लोगों को देखा होगा, देश पार्टी आएगी जाएगी, पार्टी बिगड़ी आएगी जाएगी, देश नहीं झुकना चाहिए। आपने देखा होगा, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद कौन थे जी? देवगौड़ा जी, HD देवगौड़ा। 1966 से 1997 24 डेज 324 डेज के रही सरकार था। इसको सरकार को गिरा दिया गया था। इसके बाद कौन आते? जी हाँ, सबको पता है, इंद्र कुमार गुजराल। ये भी इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बस 322 दिन का इनका सरकार थी। ओके, नेक्स्ट फिर से वो आते हैं भारतीय जनता पार्टी के 1998 से 2004, 6 ईयर और 64 डेज का इनकी सरकार थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे और बहुत। नेक्स्ट कौन थे? जी हाँ, मैं इनके बारे में बात करता, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म से ही देश को आर्थिक सुधार हुआ है। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कंप्यूटर को बैंक से जोड़ने का काम यही ने किया था। बहुत 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 सारे रिफॉर्म्स इन्होंने किया था। ठीक है, हमको इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, इन्होंने ही किया था, नहीं तो हमारा भारत सरकार पूरी तरह डूब जाता। ओके, जिसकी देखिए इसका टेन्योर कितना का है, 2004 से 2014 तक, 10 ईयर्स 4 डेज। और उनके बाद कौन आते हैं? जी हाँ, हम सबको पता है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जिसका नरेंद्र मोदी जी, जिसका टेन्योर 2014 से प्रेजेंट का आप तक भी चल रहा है। अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जो क्योंकि मेरा नया चैनल बहुत ही नया है। मैं कोशिश करूँगा, मेरा हिंदी बहुत सुधारने के लिए अटक रहा है, तो मुझे माफ़ी करिएगा। प्लीज़ लाइक, अगर मुझको लाइक करते हैं तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा जब मैं फिर से वीडियो बनाऊँ। तो फिर है, थैंक यू।